अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। जन्नत कुकिंग एक्सपर्ट किचन में खुशामदीद। आज देखें जी, आज मैं क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। आज मैं ये सर्दियों की बहुत स्पेशल किस्म की ये सौगात है हम पंजाबियों के लिए। तो देखें जी, ये है पालक, बहुत फ्रेश है। ये देखें, ये ताज़ी है, ये हम अपने डेरे से लेके आए हैं। तो ये है जी साग, ये हैं मेथरे। तो मैं जी आज बनाने लगी हूँ साग और मक्की की रोटी। तो चलें जी, साग बनाना शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले मैं इसको छील लूँगी साग को, और इसकी कटिंग करूँगी, पालक की भी, मेथरों की भी, सारी चीज़ों की कटिंग करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें मैंने कटिंग स्टार्ट कर दी है। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। ये पहले मैं पालक की कटिंग करूँगी। छोटी छोटी सी पालक है, डंडियाँ उतारने की भी कोई ज़रूरत नहीं। ये मैं इसी तरह से काट रही हूँ। तो देखें जी, बस मोटा मोटा सा काट लेना है, अच्छा सा। तो ये सारा अच्छी तरह से घुल मिल ही जाना है, मिक्स हो जाना है। चलें जी, मैं ये सारे की कटिंग करके ना तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, देखें ये सारा साग मैंने काट लिया है। ये रात को मैंने काटा था, अब हो चुकी है जी सुबह। तो मैं रखने लगी हूँ इसको चूल्हे पे। रात को मैंने नहीं रखा था, पहले तो हम रात को ही रखते थे, तो फिर सारी रात पकता रहता था, तो सुबह को हम इसको तैयार कर लेते थे। तो अब हमारी गैस चली जाती है रात को 10-11 बजे। तो अब जी मैं रखने लगी हूँ ये सुबह। ये देखें, ये मैंने पालक काट के रखी है सारी, और ये भी साग है, ये भी साग है। तो चलें जी, इसको मैं धो लूँगी। ये 2-3 पानी, ये देखें मैंने पानी साथ रखा है बर्तनों में। ये देखें जी, मैंने 3 बर्तनों में पानी रखा है अपने पास। तो ये मैं धो के साग तो फिर मैं डाल लूँगी ये वाले बड़े से पतीले में। इसमें मैंने पानी डाल के तो ऊपर रख दिया है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, देखें पहले से ही। तो चलें जी, अब मैं धो लूँ साग को। ये देखें जी, पहले मैं ये थोड़ा सा लूँगी, इसमें डालूँगी ऐसे। अच्छी तरह से इसको वॉश करना है। साग वैसे इतना गंदा नहीं होता, इतनी मिट्टी वगैरह नहीं लगी होती जितनी पालक के ऊपर लगी होती है। तो फिर भी मैं अच्छी तरह से धो के 2-3 पानी तो फिर ही मैं डालती हूँ। चलें जी, इस तरह से मैं सारा डालती जाऊंगी धो के, तो फिर जी मैं दिखाती हूँ। चलें जी, देखिए ये सारा साग और पालक, मेथरे वगैरह हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से धो के तो बस मैंने ऊपर रख दिया है चूल्हे के ऊपर इसको पकने के लिए। अब मैं छोड़ दूंगी, ये 4-5 घंटे पकता रहेगा, और बीच बीच में मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँगी। चलें जी, देखें मैंने कहा मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ। ये कम से कम 3 घंटे हो गए हैं इसको पकते हुए। ये देखें जी, इस कंडीशन में आ चुके हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पानी भी खुश्क हो चुका है, तो गल तो गया है, लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है। तो अभी मैं इसको 1-1.5 घंटा और पकाऊंगी। तो जब ये हो जाएगा बिल्कुल तैयार, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। चलें जी, देखें जितनी देर में हमारा साग तैयार अभी हो रहा है, उतनी देर में मैंने सोचा कि मैं साथ साथ ही अपना आटा भी थोड़ा सा गूंद के रख लूँ। तो ये है जी मकई का आटा, इसमें मैं डाल रही हूँ ये 1 चुटकी नमक, क्योंकि थोड़ा सा है ये आटा बिल्कुल। तो इसमें ये मैंने नीम गर्म सा पानी लिया है, तो अच्छी तरह से मैं इसको गूंद लूँगी मसल मसल के। ये देखें जी, इस तरह से करके, तो इस तरह से करके तो इसको मैं रेडी करूँगी अच्छी तरह से। चलें जी, मैं ये गूंद लूँ तो फिर दिखाती हूँ। देखें जी, आटा मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया है, इसको अब मैं रख दूँगी सेट होने के लिए थोड़ा सा। तो अब चलते हैं साग की तरफ। तो ये देखें माशाल्लाह से साग बिल्कुल तैयार है। अब ये जो ऊपर पानी है थोड़ा थोड़ा,
ये मैं निकाल लूँगी। तो फिर इसको लगाते हैं गोटा। देखें जी, ये तकरीबन 6 से 7 घंटे ये पकता रहा है। तो चलें जी, ये मैं पानी निकाल लूँ तो दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें जी, मैंने पानी उतार लिया, बस थोड़ा थोड़ा सा रह गया है। ये साग घोटते घोटते ये खुश्क हो जाएगा। तो ये देखें जी, ये मैंने लिया है घोटना, पता नहीं आप इसको क्या बोलते हैं, हम तो यही बोलते हैं। तो इस टाइम पे मैं डालूँगी, ये देखें जी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें जो इस तरह से मैंने चॉप कर ली हैं बहुत बारीक। तो ये डाल दूँगी। ये मैंने 1 पाव से थोड़ी सी कम ही ली है। चलें जी, ये मैं डालने लगी हूँ सब्ज़ मिर्चें। इसमें ये जी सारी मैंने डाल दी हैं। साग थोड़ा सा ज़्यादा है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा ली है मैंने। अब डालूँगी नमक। नमक डालना है आपने अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं भी अभी चेक करूँगी। थोड़ी सी मैं डालूँगी ये चिली फ्लेक्स। तो चलें जी, इन सभी चीज़ों को मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अच्छी तरह से इसको घोटना है इस तरह से। ये देखें जी, इस तरह से घोटते जाना है। जितना ज़्यादा घोटेंगे उतना ज़्यादा ये अच्छा बनेगा, मलाई जैसा। चलें जी, अभी थोड़ा सा मैं घोट के तो फिर दिखाती हूँ। इस तरह से अगर मैं प्रॉपर चलाती रही तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। चलें जी, देखें ये थोड़ा सा इस कंडीशन में आ चुका है। तो अभी ये सही से मलाई के जैसा नहीं हुआ। इसमें मैं डालूँगी अभी थोड़ा सा आटा। इसको चलें जी, अब डालती हूँ आटा। पहले डालने लगी थी तो एक ट्रेजेडी हो गई इधर। वो मेरी छोटी बेटी ने पकड़ा हुआ था पोने के साथ ये पतीली पकड़ी हुई थी उसने, और उसको आग लग गई। तो बस ऐसे ही हमने कैमरा बंद कर दिया, बस आग बुझाने के चक्करों में लग गए। तो चलें जी, इसमें मैं डालूँगी ये थोड़ा थोड़ा सा करके आटा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये आटा डालने से ये आपस में मिल जाता है। ये है मेरी अम्मा जी की रेसिपी। इस तरह से वो साग बनाती थी और हम भी उसी तरह से बनाते हैं। चलें जी, थोड़ा सा मैं आटा और डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाला है 2 दफ़ा, और उसी वक्त स्पीड के साथ बस ये इसको चलाना है ताकि इसमें ये गुठलियाँ वगैरह ना बने। चलें जी, इस टाइम पे मैं एक लूँगी हंडिया, इधर रखूँगी और सारा इसमें डालूँगी। ये मेरी जो देज की है ये काफ़ी बड़ी है, खुले मुंह वाली है, और इसमें अच्छी तरह से ये मिक्स नहीं हो रहा। तो चलें जी, अब इसमें मैं इसको रेडी करूँगी इस तरह से, और आपको सही तरह से नज़र भी आएगा। थोड़ा सा मैं कर लूँ तो दिखाती हूँ। चलें जी, ये देखें, ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हो गया है मलाई जैसा। ये देखें, तो ये बिल्कुल तैयार है।
अब मैं जी लगाऊंगी तड़का। तो चले मैं फ्लेम को करने लगी हूँ बंद। इसको अब मैं निकाल दूंगी। चलें जी, ये देखें, ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैं डालूंगी ऑयल और इसमें मैंने डाला है ये क्रश करके अदरक। तो ये मैं ज़रा आप लोगों को दिखाती हूँ कि साग पकाते पकाते ये क्या हालत है। ये देखें ज़रा मेरे चूल्हे की हालत देखें। साग उड़ उड़ के ना तो किधर किधर चला गया। तो साथ साथ मैं जी इसकी भी सफाई कर लूँ। चलें जी, ये देखें अदरक ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे ये मेरे पास एक सब्ज़ मिर्च है, इसको मैंने काट लिया था। ये कच्ची कच्ची इतनी मज़े की लगती है ना इस तड़के में। तो अब डाल दूंगी मैं इसमें साग। देखें जी माशाल्लाह, हमें नहीं अच्छा लगता वो प्याज का टमाटर का इन चीज़ों का लोग लगाते हैं ना तड़का, वो भाई हमने तो कभी खाया नहीं। हमारी अम्मा जी तो शुरू से ही इसी तरह का बनाती थी और यही हमें अच्छा लगता है। बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है। तो चलें जी, इसको मैं अच्छी तरह से करती हूँ इस ऑयल में मिक्स। चलें जी, देखें बहुत अच्छा सा साग को तड़का लग चुका है। अब मैं रखूँगी इसको साइड पे और पकाती हूँ मैं मकई की रोटी। तो आपको दिखाती हूँ साग के साथ। चलें जी, अब मैं पकाने लगी हूँ रोटी। इसको पहले इस तरह से थोड़ा सा मसलना है। जितना इस तरह से मसलेंगे उतनी अच्छी रोटी बनेगी, टूटेगी नहीं। वरना ये जो मकई का आटा है ये बड़ा टूटता है। और मैं तो आज आपको बड़े ही सिंपल तरीके से बनाना बताऊंगी, तो ज़रा भी नहीं टूटेगी, कुछ भी नहीं होगा, बड़ी आसानी से बन जाएगी फटाफट। ये देखें जी, इस तरह से बनाना है पेड़ा और ये मैं रखूँगी इसके ऊपर इस तरह से। और इसको करती जाऊंगी प्रेस, हाथ से भी कर सकते हैं। और मैं करूँगी इस प्लेट के साथ इस तरह से, कोई सी भी जो सीधी प्लेट होती है ना बिल्कुल, उसके साथ मैं करूँगी। तो बड़ी प्यारी सी रोटी बन जाएगी। ये देखें जी माशाल्लाह से इतनी बड़ी हो गई है। ये बस मैंने इसके साथ प्रेस ही किया है, इसको ज़रा ज़ोर से दबाना पड़ता है तो बड़ी हो जाती है। तो अगर आपको लगे कि ये उठाई नहीं जानी, ये टूट जानी है, तो ये देखें ये मैंने लिया धागा, इससे बस इस तरह से करना है, इस तरह से, और इसके नीचे से गुजार लेना है एक दफ़ा। ये सारा देखें मैंने इसके नीचे से गुजार लिया है। तो चलें जी, अब मैं रोटी को डालने लगी हूँ तवे पे। लाइट हमारी बंद हो गई है, रोशनी का फ़र्क देखें काफ़ी ज़्यादा पड़ गया है। तो चलें जी, चलते हैं तवे की तरफ। चलें जी, ये देखें ये मैंने पहले ही तवा ऊपर रख दिया था गर्म होने के लिए। तो ये रोटी मैंने ऊपर डाल दिया। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त बनी है, कहीं से हुई है ख़राब। चलें जी, पहले मैं एक साइड से पकाऊंगी इसको ना, थोड़ी देर पकते रहने देना है 1-2 मिनट के लिए। फ्लेम को मैंने स्लो ही रखा हुआ है। तो फिर मैं करूँगी साइड को चेंज। चलें जी, 2-3 मिनट हो चुकी हैं। तो अब मैं करूँगी साइड को चेंज। देखें जी माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त कुक हो रही है। तो चलें जी, देखें मैंने ये देसी घी लगाया है ऊपर। आप ऑयल के साथ भी पका सकते हैं, वो दूसरे डालडा के साथ भी बना सकते हैं। मेरे पास देसी था तो मैं यही लगा रही हूँ। तो देखें जी माशाल्लाह से ज़बरदस्त रोटी तैयार हो रही है, बड़ी मज़ेदार किस्म की। एक मैं और बनाऊंगी और वो मैं दूसरे तरीके के साथ बनाऊंगी, वो भी मैं आपको सिखाती हूँ, आपको बनाना बताती हूँ कि किस तरह से बड़ी ही आसानी के साथ आप ये वाली रोटी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता।
कईयों को बड़ा मसला लगता है कि ये मकई की रोटी हमसे नहीं बननी, ये बड़ा मुश्किल काम है, तो हमने जी बहुत इजी कर दी है आप लोगों के लिए। तो चलें जी, अब इस वाली को मैं निकाल लूँगी। देखें जी, ये मैंने लिया है एक प्लेट, इसमें मैं निकालने लगी हूँ। बहुत अच्छी सी, ये देखें ये पक चुकी है। इसी तरह से मैं दूसरी भी बना लूँ। देखें जी, ये लिया मैंने दूसरा पेड़ा। इसको ये मैंने एक लिया शॉपर। इसको मैं रखूँगी इसके अंदर, और इसके ऊपर भी मैं रखूँगी इसको इस तरह से। इसको हाथ से भी आप बना सकते हैं बड़े आराम से। ये देखें कितनी आराम से बड़ी हो रही है। तो आप इस तरह का कोई बर्तन लेके तो उससे भी बना सकते हैं, इस तरह से करके, इस तरह से करते जाएंगे और रोटी बड़ी होती जाएगी। ये देखें जी, इसी तरह से मैं ये कर लूँ, थोड़ी सी बड़ी तो मैं दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बड़ी सी रोटी बना दी है मैंने। छोटी छोटी लोग रोटियां बनाते हैं, मकई वाली लोगों से बनती ही नहीं है। तो देखें माशाल्लाह से बड़ी सी रोटी मैंने बनाई है और कितनी आसानी के साथ बनी है ये। तो चलें जी, ये इसी तरह से मैं उठा के तो डालूँगी तवे पे। देखें जी, मैंने उठा के तो डाल दिया इसको बड़ी एहतियात के साथ। ये ज़रा भी नहीं ख़राब हुई, देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो चलें जी, ये मैं पका के दिखाती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये भी कुक हो चुकी है। ये अब मैं निकाल लूँगी। ये देखें जी। तो चलें जी, मैं करके दिखाती हूँ डिश आउट, साथ में साग भी रखती हूँ। देखें जी, माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है मक्की की रोटी और सरसों का साग। हम पंजाबियों की ये है सौगात, बहुत ही पसंद करती हैं ये हमारे घर में सब भी इसको। तो हम तो भाई जब सर्दी आती है ना तो 3-4 दफ़ा बना लेते हैं, क्योंकि ये फटाफट ही तो ख़त्म हो जाता है। तो चलें जी, मक्खन में लगा रही हूँ। देखें ये घर का है, इसके ऊपर भी और साग के अंदर भी मैंने रखा है, तो बड़ा ही मज़े का लगता है इस तरह से। देखें माशाल्लाह। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जल्द ही आऊँगी मैं बहुत मज़े की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।